ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, ये हम लोग एक यज्ञ कर रहे हैं। गीता में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। ये मेरे द्वारा वाणी का यज्ञ हो रहा है। तुलसीदास से पूछा गया कि इतना राम कथा लिखने के बाद आपको मिला क्या है? क्योंकि तब देव कथाएं संस्कृत में चला करती थी, देव भाषा में चला करती थी। तुलसी ने हट करके अवधी भाषा में लिखा, जन भाषा में लिखा और डंके की चोट पर कहा कि का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी काली करे कमाच। फिर कहा कि कीरत भनत भूत भल सोई, असुरसर सम सब हित होई। काव्य भी वही बढ़िया है जो सबके समझ में आ जाए। देव भाषा में लिखें, चार लोग समझे, उससे क्या होगा। राम कथा जन जन तक जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने उसे अवधी भाषा में लिखा। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा आपको प्राप्त क्या हुआ। उन्होंने कहा निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण, अरे और कुछ मिले न मिले मेरी वाणी पवित्र हुई इतना प्रभु का गुणानुगान करके। तो ये जो वाल्मीकि रामायण का मैं श्लोक सहित अर्थ सहित आप लोगों को सुना रहा हूँ, मेरी तो वाणी पवित्र हो रही है। मुझसे यह वाणी का यज्ञ हो रहा है और आप लोगों के द्वारा यह श्रोत्र यज्ञ हो रहा है, श्रवण यज्ञ हो रहा है, कानों के द्वारा यज्ञ हो रहा है। और मोक्ष में सबसे पहला स्थान, साधन में सबसे पहला स्थान और ज्ञान में भी सबसे पहला स्थान कानों का ही होता है। अधिगमन की प्रक्रिया, मन सीखने की प्रक्रिया कानों से शुरू होती है। बच्चा पहले कानों से सुन के ही न पढ़ने जाता है न स्कूल जाता है तुतली भाषा में, और कानों से सुन के ही वह पहले बोलना सीखता है, भाषा सीखता है। तो आप लोगों के द्वारा कानों का यज्ञ हो रहा है। इसी को जो वेद में कहा गया न, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। तो अब कानों के द्वारा राम कथा वाल्मीकि रामायण श्लोक सहित आप सुन रहे हैं, इससे भद्र क्या सुन सकते हैं। चलिए आइए, ये हमने इतना ही सिर्फ बोल दिया कि कोई भी कार्य करें ना तो उसका महात्म समझना चाहिए। विचारहीन करिए साधन, मन शुद्ध होई नहीं कैसे। तरु कोटर में बस विहंग तरु काटे, मरी नहीं जैसे। बिना विचारे हम कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है। आपके पास मणि है लेकिन उसकी कीमत नहीं मालूम है। बच्चे के पास हाथ में मणि है, कीमत नहीं मालूम है, तो उसका गोली बना के खेलेगा। मूल्य भी मालूम होना जरूरी है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसका मूल्य क्या है, इतना मैंने बता दिया कि मेरे द्वारा वाणी का यज्ञ हो रहा है और आपके द्वारा श्रोत्र यज्ञ हो रहा है। हम दोनों का जीवन पवित्र हो रहा है। तो वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 42वां सर्ग। यावत् तु निवर्तस्तस्य रजो रूपमदृश्यत, नैवेक्ष्वाङ्कुवरस्तावत् संजहारात्मचक्षुषिः। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही, तब तक इक्ष्वांग वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई।
यावत् राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यत्यंत धार्मिकं तावद् व्यवर्धतेवाश्य धरण्याम पुत्र दर्शनी। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठ कर उनकी ओर निहार रहे थे। न पश्यत रजो अपश्य यदा रामस्य भूमिपः तदार्तस्य निषण्णस्य पपात धरणी तले। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी तब वे अत्यंत आर्त होकर और विषादग्रस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्य दक्षिणम अन्वागात कौशल्या बाहुमंगना परम चाशान्वज्ञात पार्श्वम कैकेयी सा सुमध्यमा। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाएं के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। ताम नयीन च संपन्नो धर्मेण विनयेन च उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष व्यथितेन्द्रियः। कैकेयी को देखते ही नय विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोल उठे, कैकेयी मामकांगानि मां संप्राक्षी पाप निश्चयी नहीं त्वाम द्रष्टुम इच्छामि न भार्या न च बांधवी। पापपूर्ण विचार रखने वाले कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है और न बांधवी। ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम केवलार्थ पराम ही त्वाम त्यक्त धर्मा त्यजाम्यहम्। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। अगृहिणाम यच्यते पाणिमग्निं पर्यणयं च यत् अनुजानामि तत् सर्वम् अस्मिन् लोके परत्र च। मैंने जो तेरा पाणी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इहलोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। भरतश्चेत प्रतीत चाद राज्यम प्रापेत व्यव्ययम यन्मे स दद्यात् पितर्थम माम तदत्तमागतम। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे वह मुझे प्राप्त न हो। अथ रेणु समध्वस्तं समुत्थाप्य नराधिप न्यवर्तत तदा देवी कौशल्या शोककर्षिता। तदनंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। हत्वैव ब्राह्मणं कामात् सृष्टिवाग्निमिव पाणिना अन्वन्तप्यत धर्मात्मा पुत्रम संचित्य राघवम। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे, क्षमा करें। निवृत्तैव सीदतो रथवर्मसु राज्ञो नाति बभो रूपम ग्रस्तस्यां सुमतो यथा।
राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा पा नहीं पाता था। बिललाप स दुखार्तः प्रियं पुत्र मनुस्मरन् नगरान्तं मनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रमथावब्रीत। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजं पदानि प्रतिदृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते। हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों के पदचिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। यम सुखेनोपधानेषु शेते चंदनरूषितः विद्यमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः स नूनं क्वचिदेवाद्य वृक्षमूलमुपाश्रितः काष्ठं वा यदि वाष्मानमुपधाय स ईष्यते। क्षमा करें। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी से चर्चित हो, तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यंजन डुलाती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांशुगुण्ठितः विनिश्वसनः प्रश्रवणात् करेणुनाम विभर्षवः। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। द्रक्षन्ति नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं वनीचराः राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहाँ से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। सा नूनं जनकश्रेष्ठा सुता सुख सदोचिता कंटकाक्रमण क्लांता वनमध्य गमिष्यति। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएंगी। अनभिज्ञां वनानां सा नूनं भयं पश्यति स्वपदानर्दितं श्रुत्वा गंभीरं रोमहर्षणम्। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ हैं। वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएंगी। स कामा भव कैकेयी विधवा राज्यमावश न हि त्वं पुरुष व्याघ्रम विना जीवित मुत्सहे। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राजभोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इत्येवं विलपनं राजा जनौघेन विसंवृतः अपश्नात युवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम्। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। शून्य चत्वर वेश्मांता संवृतापण वेदिकाम क्लांत दुर्बल दुखार्ता नात्याकीर्ण महापथाम तमाम वेक्ष पुरीं सर्वा राममेवानुचिन्तयन् बिलपन् प्राविशद राजा गृहं सूर्यम् इवाम्बुदम्। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्री राम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद हैं,
जो लोग नगर में हैं वह भी अत्यंत कांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी आते जाते नहीं दिखाई देते। सारे नगर की अवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। महाहर्दमिवाक्षोभ्यम सुपर्णीन हृतोरगम रामेण रहितम भीष्म वैदेह्या लक्ष्मणेन च। श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए हों। अतः गदगद शब्दस्तु बिल्पन वसुधाधिपः उवाच मृदुमंदार्थम वचनम दीनमश्वरम। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपाल से यह मधुर और अस्पष्ट, दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। कौसल्या गृहं शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु माम न ह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति। मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। इति ब्रुवन्तं राजा नमनयनं द्वारदर्शिनः कौसल्यायाः गृहं तत्र नवेश्यत विनीतवत्। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौशल्या निवेशनम अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः। वहाँ कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन हो रहा था। पुत्रद्वय विहीनं च स्नुषया च विवर्जितम् अपश्य भवनं राजा नष्टचंद्रमिवाम्बरम्। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। तच्च दृष्ट्वा महाराजो भुजमुद्यम वीर्यवान उच्चैः स्वरेण प्रक्रोशद्धा राम विजहासिनौ। सुखता बतं तं कालं जीवष्यन्ति नरोत्तमा परिष्वज्यन्तो ये रामः द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्। उसे देखकर महापराक्रमी महाराजा ने एक बाँह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग रहे हो। जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्रामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथ कौशल्यामिदम् अब्रवीत। तदनंतर अपनी कालरात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, न त्वां पश्यामि कौशल्ये साधु मां परिणा स्पृश रामं मे अनुगता दृष्टिर्यद्यापि न निवर्तते। कौशल्या, मेरी दृष्टि राम के साथ ही चली गई है और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। तम रामेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष देवी शयने नरेन्द्रम उपोपविश्याधिकं मातरूपा विनिश्वसन्तं विललापकृच्छम्। शैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः 42वां सर्ग पूरा हुआ। 43वां सर्ग।
अब 43वां सर्ग। ततः समीक्ष सैने सन्नम शोकेन पार्थिवं कौशल्या पुत्र शोकार्ता तमुवाच महीपतिम। शैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, राघवे नर शार्दूले विषम मुक्त्वा हि जीहगा विचिरष्यति कैकेयी निर्मुक्ते वही पन्नगी। नरश्रेष्ठ श्री राम अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी नरश्रेष्ठ श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी केचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पणी की भांति अब स्वच्छंद विचरण करेगी। विवास्य रामं सुभगा लब्ध कामा समाहिता त्रासयिष्यति माम भूयो दुष्ट्वा हीरिव विष्मनि। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई शुभका कैकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। अथ अस्मिन् नगरे रामश्चरन् भैक्षं गृहे वसेत कामकारो वरं दातुम् अपि दास्यममात्मजम्। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को कैकेयी का दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे अभी अभिष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे श्री राम का दर्शन तो होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो कैकेयी ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। पातयित्वा तो कैकेय्या राममस्थानाद् यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसां भाग परवणीवहिताग्निना। कैकेयी ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के 3 देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को भाग अर्पित कर दिया। नागराज गदर्वीरो महाबाहु धनुर्धर वनमाविष्टे नूनम सभार्यम सह लक्ष्मण। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। बने तो दृष्ट दुखा नाम कैकेयी अनुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे, उन श्री राम लक्ष्मण और सीता को आपने कैकेयी की बातों में आकर वन भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने की सिवा और क्या अवस्था होगी। ते रत्नहीनास्त करुणा फल काले विवासिता कथम वस्यन्ति कृपणा फल मूले कृताशना। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित हुए तीनों तरुण सुख रूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फलमूल का भोजन करके वैसे ही रह सकेंगे। अभी इदानीं स कालः श्यान्मं शोकक्षयः शिवः सह भार्यम सह भात्रा पश्येयमिह राघवम। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। श्रुतयोपस्थितो वीरो कदायोध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना सुचित्तध्वज मालिनी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। कदा प्रेक्ष्य नरव्याघ्र वर्ण्यात पुनरागतो भविष्यति पुरीहृष्टा समुद्रैव पर्वणि। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख
ये अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से पूर्ण होगी। कदा अयोध्या महाबाहु पुरी वीरम प्रवीक्षति पुरस्कृत्य रथे सीताम वृषभो गोवधूमिव। जैसे साढ़ गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कदा प्राणी सहस्राणि राजमार्गे ममात्मजो लाजैरव करिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दिमो। कब यहाँ के सहस्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर लावा और खील की वर्षा करेंगे। प्रविशन्तो कदा अयोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ उदग्र आयुध निस्त्रिशौ सशृंगाविव पर्वतौ। उत्तम आयुध एवं खंग लिए शिखरयुक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कदा सुमनस्य कन्या द्विजातीनां फलानि च प्रदिशन्तं पुरीहृष्टा करिष्यन्त प्रदक्षिणम्। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कदा परिणितो बुद्ध्या वैसा चामर प्रभा अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा के भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। निसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातॄणां शातितास्तनाः। वीर, इसमें संदेह नहीं है कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। शाहम गौरी सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता कैकेय्या पुरुष व्याघ्र बालवत्सेव गौरबलात्। पुरुष सिंह जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलग कर दिया है। नहीं तावत गुणैर्जुष्टम सर्वशास्त्र विशारदम एक पुत्रा बिना पुत्रम हम जीवित मुत्सहे। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण हैं, उन अपने पुत्र से राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। नहीं मे जीविते किंचित सामर्थ्यम ही कल्पते अपश्यन्त्याह प्रियम पुत्रम लक्ष्मणम च महाबलम। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। अयम ही माम दीप्यते अद्य वहिनी स्तनुज शोक प्रभो महाहित महिमिमाम रश्मिभिरुत्तमं प्रभो यथा निदागे भगवान दिवाकर। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 43वां सर्गः 43वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय।
ओम शांति 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 ओम।